हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जूही 1-to-1 क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध के कनेक्शंस, किस तरह से हम कनेक्शंस प्रतिरोध के कर सकते हैं और उसमें जब कनेक्शन करेंगे तो उसमें करंट का डिवीज़न और वोल्टेज का डिवीज़न कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है कि जो करंट के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे करंट कहीं पर भी फ्लो हो रही है, सपोज दैट कि ये एक वायर है, तार है, इसमें अगर कहीं से भी करंट फ्लो हो रही है, ये बैटरी लगी हुई है, इसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रही है और अगर ये वायर गर्म हो जाता है, तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही रीज़न है कि इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और इसी रेजिस्टेंस ने इसमें करंट फ्लो का विरोध किया है, और यही विरोध जो निकल के आया है वो I²R, दैट्स मीन की हीट के फॉर्म में, हीट दैट्स मीन की गर्म, इस फॉर्म में यहाँ पे लॉस हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ क्या करता है, इसमें इस वायर में करंट फ्लो का विरोध करता है। अब आते हैं कि जो रेजिस्टेंस है R, प्रतिरोध है जो R, वो इस बैटरी के वोल्टेज और इस वायर में फ्लो होने वाली करंट पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो अप्लाइड वोल्टेज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है इसमें फ्लो होने वाली करंट के। अब ये प्रोपोर्शनल है, दैट्स मीन की समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है। अब इस समानुपाती के चिन्ह को जब भी हटाते हैं और इसकी जगह इक्वल मार्क करते हैं, तब यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा R आएगा। और अगर यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स मीन कि यहाँ पे I को आपको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा इक्वल के साइड, तो जो V/I, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला निकल के आता है V/I। ये जो जितना भी कंटेंट है इसी को कहते हैं ओम्स लॉ, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ओम का नियम। इन्होंने बस इसमें एक कंडीशन और बताई थी, कि ये जो जितने भी ये जो फेनोमिना है, जितना भी ये यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है, इसमें फिजिकल, दैट्स मीन की भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए। दैट्स मीन की भौतिक अवस्थाएं, आपकी ताप और दाब चेंज नहीं होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए? समान, नियत होने चाहिए। नियत, आप समान हटा सकते हैं, नियत होने चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की यूनिट मीन्स इसका मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक। तो रेजिस्टेंस का मात्रक जो होगा वो उसके फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। दैट्स मीन कि हमको पता है कि रेजिस्टेंस का मात्रक लेना है तो लिखना पड़ेगा कि वोल्टेज का मात्रक अपॉन करंट का मात्रक। तो V का मात्रक अपॉन I का मात्रक। V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज और I स्टैंड्स फॉर करंट। तो V वोल्टेज का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट, और करंट का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का जो मात्रक है, R का जो मात्रक है वो हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, या दूसरा मात्रक वोल्ट अपॉन एम्पियर को जो कहते हैं वो कहते हैं ओम। इन्होंने जॉर्ज साइमन ओम ने अपने नाम पर इसका मात्रक रखा ओम। अब आते हैं कि ये जो प्रतिरोध है, इनके कनेक्शन, प्रतिरोध के कनेक्शन।
अभी कनेक्शन क्या है, एक्चुअली मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, ये जो प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध है इसको डिनोट कर सकते हैं, इसका एक सिंबल होता है सर्किट सिंबल, इस टाइप से आर। ये अब ये जो प्रतिरोध है ये किस किस टाइप से वर्क कर सकता है, दैट्स मीन कि इसे हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो प्रतिरोध का जो कनेक्शन होता है जिसे हमें स्टडी करनी है मेनली, वो सीरीज, दैट्स मीन कि श्रेणी कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन, और जो सेकंड है वो है समांतर कनेक्शन है, पैरेलल। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे सीरीज कनेक्शन की, श्रेणी कनेक्शन। तो श्रेणी कनेक्शन किस चीज का, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, दैट्स मीन कि आपके 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट, कितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन सीरीज, किसमें, श्रेणी। तो देखो कैसे करेंगे, सपोज करो ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है, इनको कनेक्ट किया गया श्रेणी में। ये सपोज करो कि ये R है, R1 है, R2 है, R3 है, यहां पे एक मैंने लगाई है बैटरी, यहाँ पर बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, और ये बैटरी इसको प्रोवाइड कराएगी करंट I। समांतर कनेक्शन, समांतर में क्या होगा, यही जो प्रतिरोध हैं इनको आपको पैरेलल में लगा देना है। देखिए कैसे लगाते हैं, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और ये R3। इनको जब पैरेलल में लगाएंगे, देखिए ये पैरेलल है, और इनको भी किसी एक बैटरी से जोड़ देंगे। इस बैटरी का सपोज दैट यही सेम बैटरी थी, वोल्टेज V होगा और इसमें फ्लो जो होने वाली करंट I है। अब मैं ये कनेक्शन जो बता रही हूँ इसमें जो मेन फंक्शन है, जो मेन चीज है, वो है डिवीजन ऑफ करंट एंड डिवीजन ऑफ वोल्टेजेस। कैसे, दोनों में सीरीज कनेक्शन में और समांतर कनेक्शन में, दोनों में करंट और वोल्टेज का डिवीजन अलग अलग होता है। कैसे, देखिए यहाँ जो करंट है, यहाँ जो करंट है, यहाँ से चलेगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ, 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 और फिर ये नेगेटिव पे पहुंच जाएगी। दैट्स मीन पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे पहुंच गई, इसका पाथ कंप्लीट हो गया। दैट्स मीन कि करंट इस रेजिस्टेंस में भी सेम है, इस रेजिस्टेंस में भी वही करंट गई है, इस रेजिस्टेंस में भी वही करंट गई है। दैट्स मीन कि करंट का कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं हुआ। बट ये जो वोल्टेज है वोल्टेज किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया जाता है, इसके अक्रॉस। दैट्स मीन कि ये वोल्टेज जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो अक्रॉस लेंगे, इसके अक्रॉस लेंगे। दैट्स मीन कि यही वोल्टेज 3 जगह डिवाइड है, R1 में, R2 में, R3 में। तो इसमें करंट तो सेम है, करंट डिवाइड नहीं है, लेकिन वोल्टेज इसमें R1 में भी डिवाइड, R1, R2 और R3 में डिवाइडेड है। दैट्स मीन कि अगर सपोज दैट कि इसमें R1 में जो वोल्टेज है वो V1 है, R2 में जो वोल्टेज है वो V2 है, और R3 में जो वोल्टेज है वो V3 है, देन वी कैन से दैट कि V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को ऐड कर देंगे, वो किसके इक्वल होगा, वो V के इक्वल होगा, जो अप्लाई मैंने सप्लाई दी है। अब आते हैं इसमें डिवीजन क्या है। देखिए इसमें जो करंट है, करंट यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ पे आई और यहाँ रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि इसने देखा कि देखो यहाँ भी उसे पाथ मिल रहा है जाने के लिए, माइनस तक जाने के लिए, ये भी पाथ उसे मिल रहा है माइनस तक जाने के लिए, और ये पाथ भी उसे मिल रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी यहाँ तक जाने के लिए। तो क्या करेगी कि I जो है वो करंट 3 पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, I1, I2 और I3, और यहाँ I1 चलेगी, यहाँ I2 चलेगी और यहाँ I3, और इस पॉइंट पे फिर से आपस में मिल जाएंगी, और जितनी ये थी इतनी ही यहाँ पे निकल आएगी। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि जो I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है, लेकिन ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस लगा होता है ना, तो ये अक्रॉस लगेगा। देखो R3 के अक्रॉस वही वोल्टेज है, R2 के अक्रॉस और R1 के अक्रॉस, तो ये अक्रॉस लगा हुआ है, तो तीनों में सेम वोल्टेज है। तो वी कैन से दैट कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है और
समांतर पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होती है। अब इन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ये कोई फिगर गिवन है, 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है। चार वोल्ट बैटरी लगी हुई है और आपसे पूछा गया है, इसी में देखिए मैं कई सारे क्वेश्चन बना देती हूँ यहाँ पे, कि इसमें पूछा गया है करंट की वैल्यू दिस, टोटल करंट, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टोटल रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे, देखो ये 2 ओम, ये 2